नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सिर्फ साहस और बुद्धि की नहीं बल्कि अटूट विश्वास की भी है। ये कहानी है सुंदरकांड की और इसके हीरो हैं हनुमान। आज हम इसी गाथा को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक अकेला भक्त अपनी श्रद्धा के दम पर एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख देता है। तो सवाल यही उठता है कि ये हुआ कैसे। सोचिए, एक वानर जिसने अकेले ही विशाल समंदर लांघ दिया, दुश्मन की सोने की लंका में घुस गया और उसे तहस नहस भी कर दिया। तो चलिए हनुमान के इस इनक्रेडिबल सोलो मिशन की यात्रा को और करीब से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही अहम मोड़ से, जब जामवंत हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाते हैं और बस श्री राम का नाम लेकर हनुमान उस एक छलांग के लिए तैयार हो जाते हैं जो इतिहास बदलने वाली थी। देखिए, ये जो एक श्लोक है ना, यह हनुमान के पूरे चरित्र का सार है। मतलब अतुलनीय शक्ति का घर, सोने के पहाड़ जैसा शरीर, राक्षसों के लिए आग के समान, ज्ञानियों में सबसे आगे और सबसे बढ़कर श्री राम के सबसे प्यारे भक्त। यही उनकी पहचान है और असल में यही उनकी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत भी है। अच्छा, ये सिर्फ समंदर पार करने जैसा नहीं था, ये तो इम्तिहानों की एक पूरी सीरीज थी। सबसे पहले आए मैनाक पर्वत, जिन्होंने आराम का लालच दिया, लेकिन हनुमान ने रामकाज के लिए उसे ठुकरा दिया। दूसरी परीक्षा थी सुरसा की, जिसने उनके बल के नहीं बल्कि उनकी बुद्धि की परीक्षा ली। और आखिरी रुकावट थी लंका की पहरेदार लंकिनी, जो सीधे सीधे ताकत का प्रदर्शन थी। और यहीं पर हनुमान ने दिखा दिया कि असली शक्ति क्या होती है। जैसे जैसे सुरसा अपना आकार बढ़ाती गई, हनुमान ने ताकत का जवाब ताकत से नहीं दिया। उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया, उसके मुंह से होकर निकल गए और ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ा हथियार हमेशा ताकत नहीं बल्कि बुद्धि होती है। तो समंदर तो पार हो चुका था, पर असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। लंका में घुसना, मतलब राक्षसों के गढ़ में घुसना। यहाँ हनुमान को एक जासूस की तरह छिपकर अपना मेन काम पूरा करना था, और वो था माता सीता को खोजना। सोचिए, सोने की लंका, हर तरफ राक्षसों का पहरा। हनुमान हर महल, हर गली कूचे में ढूंढ रहे थे, पर निराशा ही हाथ लग रही थी। और फिर उसी अंधेरे के बीच उन्हें एक घर के बाहर तुलसी का पौधा और अंदर से राम राम की आवाज सुनाई दी। ये रावण के अपने भाई विभीषण का घर था, अधर्म की नगरी में धर्म का एक छोटा सा द्वीप। विभीषण से रास्ता पता करके हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे और वहां जो उन्होंने माता सीता को देखा, राक्षसियों के बीच उनकी हालत असहनीय थी। उनके जो शब्द थे वो दिल चीर देने वाले थे। हे प्रभु, क्या आपने मुझे पूरी तरह से भुला दिया है? ये एक भक्त की अपने भगवान से सबसे दर्द भरी पुकार थी। सीता जी की ये हालत देखकर हनुमान ने सही मौका देखकर प्रभु राम की दी हुई अंगूठी ठीक उनके सामने गिरा दी। ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, ये उस घोर निराशा में उम्मीद की पहली किरण थी, एक खामोश पैगाम कि मदद आ चुकी है। बस इस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद हनुमान सामने आए और उनके शब्द अमृत की तरह थे। हे माता जानकी, मैं राम का दूत हूँ। मैं खुद दया के सागर भगवान की सौगंध खाता हूँ। महीनों के इंतजार और तकलीफ के बाद सीता जी के लिए ये उम्मीद और विश्वास का पहला असली संदेश था। हनुमान ने सीता जी को श्री राम का संदेश दिया, उनके मन के डर को शांत किया और उनके इरादे को और भी मजबूत किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि राम उन्हें कभी नहीं भूले हैं और बहुत जल्द उन्हें बचाने के लिए आएंगे। अब तक जो मिशन गुपचुप चल रहा था, अब वो ताकत के खुले प्रदर्शन और लंका के राजा को सीधी चुनौती में बदलने वाला था। देखिए, हनुमान का काम सिर्फ सीता जी को खोजना नहीं था, उन्हें रावण की ताकत का अंदाजा भी लगाना था और उसे एक चेतावनी भी देनी थी। इसलिए उन्होंने जानबूझकर अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया। ये कोई गुस्से में किया गया काम नहीं था, ये रावण के दरबार तक पहुंचने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। रावण की सभा में पहुंचकर हनुमान ने निडर होकर उसे चेतावनी दी। उन्होंने साफ साफ बताया कि वो कौन है, श्री राम की ताकत कितनी है, और रावण को शांति का एक आखिरी मौका दिया कि सीता को लौटा दो और माफी मांग लो। अब रावण ठहरा रावण, अहंकार में अंधा। उसने हनुमान की सलाह को ठेंगा दिखा दिया। दूत को मारने के बजाय उसने उनका अपमान करने का फैसला किया और अपने सैनिकों से कहा कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दो।
उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है। और यहीं पर रावण ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने दूत के अपमान के लिए उसकी पूंछ में आग लगाने का हुक्म दिया। लेकिन जैसे ही आग लगी, हनुमान ने अपना आकार पहाड़ जैसा विशाल कर लिया। जिस आग को रावण अपमान का जरिया समझ रहा था, वही आग अब उसकी सोने की लंका के विनाश का हथियार बन गई थी। एक एक करके हनुमान महल दर महल कूदते गए और देखते ही देखते पूरी लंका धू धू करके जलने लगी। सब कुछ राख हो गया, सिवाय एक घर के, धर्मी विभीषण का घर। तो लंका दहन हो चुका था। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। सफलता के सबूत के साथ श्री राम के पास वापसी, जो आने वाले महान युद्ध की नींव रखने वाली थी। लंका से निकलने से पहले हनुमान जी एक बार फिर सीता जी से मिलते हैं। सीता जी उन्हें अपनी चूड़ामणि देती हैं। ये सिर्फ एक गहना नहीं था, ये इस बात का पक्का सबूत था कि हनुमान उनसे मिले हैं। और ये राम के लिए उनके प्यार और उनकी पीड़ा का एक निजी संदेश भी था। और फिर हुई हनुमान की विजयी वापसी। जैसे ही उन्होंने समंदर पार करके अपनी सेना को ये खुशखबरी दी, चारों तरफ जश्न का माहौल बन गया। जो मिशन असंभव लग रहा था, वो सफल हो चुका था। और वो पल जब हनुमान ने श्री राम को चूड़ामणि दी और सीता जी की हालत के बारे में बताया, तो प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसी दुख से एक मजबूत संकल्प ने जन्म लिया, अब युद्ध होकर रहेगा। और आखिर में ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सुंदरकांड का संदेश बिल्कुल साफ है। सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक अकेला भक्त सिर्फ अपने विश्वास के दम पर पहाड़ हिला सकता है, समंदर लांघ सकता है और एक पूरे साम्राज्य को झुका सकता है।